नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अंतर्गत यूनिट 9 में हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश की प्रमुख हिंदी सेवी साहित्यिक संस्थाओं के बारे में। तो हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य को लेकर कौन-कौन सी संस्थाएं हैं। आपके सिलेबस में भी 5-6 संस्थाओं का नाम दिया हुआ है। तो इनसे किस तरीके के सवाल बन सकते हैं? पहला तो सवाल बन सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? और दूसरा सवाल बन सकता है कि ये संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मेबी इसकी संभावना ज़्यादा है। तो हमने जो भी यहाँ पर मैटर लिया हुआ है, ये मध्य प्रदेश की वेबसाइट जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहाँ से हमने लिया है और एक सरकार द्वारा राजपत्र जारी किया जाता है, वहीं से इसकी पीडीएफ को हमने लिया है। आप भी चाहें तो जाकर ले सकते हैं। अगर नहीं भी ले सकते हैं तो यहाँ से आप महत्वपूर्ण जो आपके सिलेबस में साहित्यिक संस्थाएँ लगी हुई हैं, उनके बारे में अच्छे से जान सकते हैं कि आखिरकार वो संस्थाएँ कहाँ पर हैं। सबसे पहला जो नाम दिया गया है, वो है मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, जो कि भोपाल में स्थित है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हमने विकिपीडिया इत्यादि खोजने का प्रयास किया, जो कि मुझे मिला नहीं और इसकी मूल वेबसाइट पे गया तो वहाँ पर वो अभी वर्किंग में नहीं है। लेकिन हमें परीक्षा तक ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भोपाल में स्थित है, जो कि एमपी की राजधानी भी है। इसके बाद दूसरी जो संस्था है आपको पढ़नी है तुलसी साहित्य अकादमी। तुलसी साहित्य अकादमी भी आप देखेंगे कि भोपाल में ही स्थित है। इसके स्थापना वर्ष इत्यादि का बहुत उल्लेख कहीं पर नहीं आया और जो हम राजपत्र देख रहे हैं यहाँ पर भी इस तरीके का कुछ उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका मतलब है कि पेपर बनाने वाला अगर पेपर बनाता भी है तो ज़्यादातर यही सवाल पूछा जा सकता है कि ये संस्थाएं सब कहाँ पर है। तो हमने दो संस्थाओं के बारे में बात की, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी जो कि भोपाल में है, तुलसी साहित्य अकादमी जो कि भोपाल में है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि उसमें लिखा गया कि प्रेमचंद सृजन पीठ जो कि उज्जैन में। अभी तक हमने दो संस्थाओं के बारे में पढ़ा जो कि भोपाल में थी, लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद सृजन पीठ को आप देख रहे हैं कि उज्जैन में स्थित है, इसलिए इसको आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। इसके अतिरिक्त आपको पढ़ना है निराला सृजन पीठ जो कि भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ये भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष हमें जरूर तथ्य के रूप में मिला, जो कि 1969 ईस्वी में स्थापित हुआ। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, ऊपर में साहित्य अकादमी था, यहाँ पर ग्रंथ अकादमी है, हालांकि दोनों स्थित हैं भोपाल में। इसके बाद जो आपके सिलेबस में है मुक्तिबोध सृजन पीठ जो कि सागर में स्थित है। सागर मध्य प्रदेश का एक जिला है, यहाँ पर एक विश्वविद्यालय भी है, सागर विश्वविद्यालय, काफी इसका भी नाम रहा है अपने समय में साहित्यिक अ, सृजनकर्ताओं के दृष्टिकोण से। तो आप देखेंगे कि जो मैंने चीज ली हुई है मध्य प्रदेश राजपत्र के पीडीएफ से उठाया हुआ है। हमारा उद्देश्य यही था कि आप सभी इससे परिचित हो जाएं कि कौन कौन सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश एक ऐसा इकलौता राज्य मुझे दिखाई पड़ा कि यहाँ पर साहित्यकारों के नाम पर कई सृजन पीठ स्थापित की गई हैं, जिसमें हमने मुक्तिबोध का देखा कि जो कि सागर विश्वविद्यालय के या सागर जिले में, एक तरीके से सागर आप ध्यान रखिए, मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर में स्थित है। निराला सृजन पीठ भोपाल में है, प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन में। यानी तीनों साहित्यकारों की पीठ आप देख रहे हैं कि अलग अलग जिलों में स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी आप संस्थाओं को देखें सभी संस्था कहाँ पर हैं, भोपाल में स्थित है। तो मोटे तौर पर यही पूछा जा सकता है कि फला फला संस्थाएं कहाँ पर हैं, क्योंकि परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न काफी अपने महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं कि कौन कहाँ पर स्थित है। अगर आप जानते हैं तो आपके लिए बढ़त है, अगर नहीं जानते हैं तो आप वहीं से थोड़ा सा पिछड़े हुए नजर आएंगे। तो आप यहाँ पर जुड़े हैं तो क्यों पिछड़े हुए नजर आएंगे, आप हमेशा अपने परीक्षाओं में बढ़त बनाएं, उसी के उद्देश्य से हम आपसे जुड़े भी हैं। और हमने संक्षेप में बताने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश अ, में स्थित प्रमुख हिंदी सेवी साहित्यिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं और कौन कहाँ पर स्थित है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अपनी तैयारी में इसको जोड़ लीजिए।
मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।